नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस अद्भुत और रहस्यमयी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है, नजर लगना। आपने भी कभी न कभी महसूस किया होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ गलत हो गया, या फिर किसी की खुशी देखते ही दूसरे की नजर लग गई। क्या सच में नजर लगने जैसी कोई चीज होती है, या ये सिर्फ भ्रम है? क्या विज्ञान इसे मानता है, और इसको हटाने के उपाय क्या हैं? तो चलिए शुरू करते हैं नजर लगने की इस दिलचस्प यात्रा के साथ। भाग 1, नजर लगने का अस्तित्व और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नजर लगना, जिसे बुरी नजर भी कहा जाता है, दुनिया की लगभग हर संस्कृति में माना जाता है। हिंदुस्तान में किसी भी नवजात बच्चे को जब पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता है तो उसकी नजर उतारी जाती है। बच्चे को काला टीका लगाना या फिर नींबू मिर्च टांगना, ये सब उपाय इसीलिए किए जाते हैं ताकि किसी की बुरी नजर न लगे। आकाश में चमकते सूरज की तरह सफल होने वाला व्यक्ति हो, या होठों पर मुस्कान लिए कोई नवविवाहित जोड़ा हो, लोग कहते हैं नजर लग जाएगी। ये सोच केवल हिंदुस्तान में ही नहीं है। ग्रीस में इसे ईविल आई कहा जाता है, वहीं अरब देशों में इसका नाम है ऐन, जिसे बुरी दृष्टि कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन मिस्र में फ़राओ के कफन पर होरस की आंख का चिन्ह बनाया जाता था ताकि मृतक को बुरी नजर से बचाया जा सके। भाग 2, विज्ञान क्या कहता है। अब सवाल है, क्या नजर लगना सच में होता है, या ये सिर्फ मन का वहम है? विज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग और शरीर बहुत संवेदनशील होते हैं। जब आसपास के लोग आपको जलन भरी नजर से देखते हैं तो उनका शरीर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये ऊर्जा वातावरण के माध्यम से आपके शरीर और मन पर प्रभाव डाल सकती है। इसको मनोवैज्ञानिक भाषा में कहते हैं साइकोसोमैटिक इफेक्ट। मतलब आपका मन अगर मान ले कि कुछ गलत हो रहा है तो आपका शरीर उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। थकान, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, ये सब लक्षण हो सकते हैं नजर लगने के। भाग 3, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक मार्ग पर देखें तो नजर लगना एक ऊर्जा का खेल है। हर इंसान के पास एक आभामंडल होता है जिसे ऑरा कहते हैं। जब कोई आपको ईर्ष्या, जलन या द्वेष की भावना से देखता है तो उसका नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र आपके ऑरा को प्रभावित करता है। महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। जब भानुमति ने दुर्योधन को प्रेम से देखा तो युवराज के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। इस ईर्ष्या की ऊर्जा ने दुर्योधन को विनाश की राह पर धकेल दिया। भाग 4, लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि कैसे पता चले कि नजर लग गई है। कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। अचानक थकावट या आलस्य महसूस होना, बच्चे का रोना, बेचैन होना या दूध न पीना, घर में लगातार टूट-फूट, आर्थिक नुकसान, मन का भारी होना और बेचैनी, पालतू जानवरों का अनियमित व्यवहार। बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है क्योंकि उनका ऑरा कमजोर होता है। इसलिए दादी नानी की बातें, जैसे कि काला टीका लगाओ, ये सिर्फ परंपरा नहीं, एक सुरक्षा कवच है। भाग 5, उपाय, निवारण। अगर आपको लगे कि नजर लगी है तो घबराने की जरूरत नहीं। हमारे शास्त्र, पुराण और जनमानस में इसके समाधान भी दिए गए हैं। 1, नजर उतारना। नमक और लाल मिर्च को लेकर 7 बार व्यक्ति के सिर से घुमाकर आग में डाल दें। धुआं अगर सीधे ऊपर उठे तो नजर उतर गई मानी जाती है। 2, नींबू और मिर्च। घर या दुकान के दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाने का मतलब होता है नकारात्मक ऊर्जा को बाहर रखना। बाजार में इसके लिए विशेष तोते बने मिलते हैं।
3 मंत्रोच्चारण। नमः शिवाय या भद्रं कर्णेभ्यः जैसे वैदिक मंत्रों का उच्चारण ऑरा को मजबूत बनाता है। 4 हनुमान चालीसा और दुर्गा कवच। इनका नियमित पाठ घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। 5 लौंग फूल का प्रयोग। लौंग या फूल को हाथ में लेकर किसी भी जलते हुए दीपक में डाल दें और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का संकल्प लें। भाग 6 आधुनिक उदाहरण। आज के समय में भी कई बड़ी सेलिब्रिटी, बिजनेस टाइकून और नेताओं को नजरदोष को लेकर विशेष ध्यान रखते हुए देखा गया है। बच्चन परिवार की नवजात बेटी आराध्या के समय ऐश्वर्या राय के घर के बाहर नींबू मिर्च के उपाय लगे दिखाई देते थे। शादी ब्याह में दुल्हन को काले धागे में कुछ विशेष मनकों के साथ कलाई में बांधा जाता है ताकि किसी की नजर न लगे। तो दोस्तों, चाहे आप इसे अंधविश्वास कहें, परंपरा कहें या ऊर्जा का संवेग, नजर लगना एक ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सावधानी, धर्म, विज्ञान और विश्वास सब मिलकर हमें सिखाते हैं कि हमें नकारात्मक ऊर्जा से बचकर रहना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलेंगे एक नई कहानी, नए ज्ञान और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें और हमेशा सकारात्मक बने रहें। जय श्री राम।